हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मार्केट जो है जस्ट ओपन हुआ है। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अभी मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है और मेरा जो एनालिसिस है वो इस तरीके से है कि जो मार्केट का जो हाई है ये वाला हाई है। अभी अपसाइड के लिए मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये अपसाइड के लिए एक रेजिस्टेंस है और डाउन साइड के लिए जो सपोर्ट है वो ये वाला है। अभी मार्केट इसके बीच में है, तो इसके बीच में मेरा प्लानिंग किस तरीके से होगा। अगर इसके बीच में है तो यहाँ पे अगर कुछ प्राइस एक्शन टाइप दिखाता है मुझे, लाइक प्राइस एक्शन किस तरीके से, यहाँ पे अगर स्मॉलर लो क्रिएट करता है देन उसे ब्रेक करता है और फिर डाउन साइड जाता है तो मैं डाउन साइड का ट्रेड लूंगा। अगर हाई ब्रेक करके हाई की तरफ जाता है तो मैं अप साइड का ट्रेड पंच करूंगा। बट इसके अंदर मैं दोनों साइड के ट्रेड ना पंच करते हुए मैं सीधा क्या करूंगा, एक स्ट्रैंगल या एक स्ट्रैडल यहाँ पे पंच कर दूंगा, जिससे कि क्या होगा, जब ब्रेकआउट होगा किसी वन डायरेक्शन में गया तो उस डायरेक्शन में मुझे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ब्रेकडाउन हुआ और किसी एक डायरेक्शन में गया तो उस डायरेक्शन में मुझे प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। अगर स्मॉल रेंज में, अगर छोटी रेंज में साइडवेज घूमते रहा तो मुझे एक डिसेंट प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर छोटी रेंज में साइडवेज में भी रहा तब भी मुझे प्रॉफिटेबल है। अगर अपसाइड मोमेंटम दिया और डाउन साइड मोमेंटम दिया तब भी मैं प्रॉफिटेबल हूँ। देखते हैं कि आज किस तरीके से वर्क हो पाता है, क्या प्रॉपरली वर्क होता है या नहीं होता है। अगर नहीं हुआ तो हम हमारा 1% या 2% का स्टॉप लॉस जो है वो लेंगे और फिर मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो यही हमारा आज का ओवरऑल डे का एनालिसिस है। अभी देखते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है वो। अभी जो मैंने पोजीशन लिया हुआ है वो स्ट्रैडल पंच किया हुआ है। स्ट्रैडल के अंदर अभी 400 रुपीज का लॉस चल रहा है और इसके साथ मैंने 2 हेजेस लिए हुए हैं। तो अभी इसके अंदर लॉस चल रहा है। अभी देखते हैं कि कितना प्रॉफिट बना पाते हैं हम इसके अंदर और आज क्या प्रॉफिट और लॉस रहता है वो देखते हैं। नंतरचा प्रश्न आहे, पण पहिले ना डायरेक्ट स्टॉप लॉसचाच विषय येतो डोक्यामध्ये की स्टॉप लॉस गेला तर काय होईल, स्टॉप लॉस गेला तर काय होईल. त्याच्यामुळे एक तर एंट्री राहून जाते, त्याच्यानंतर एक तर एंट्री निघून गेली तर मग लेट एंट्री होऊन जाते. मग त्याच्यामध्ये स्टॉप लॉस कधी हिट झाला तर स्टॉप लॉस मोठा झाला जातो. तर सगळ्या गोष्टी कधी मग फोमो राहतो की आता ट्रेड बघतोय मग मिसिंग आउट होऊन गेलं, मग कधी फेक ब्रेकआउटलाही फसून जातो आपण. तर सगळ्या त्या गोष्टी मग त्याच्यानंतर रिस्क मॅनेजमेंट बद्दल विचारायचं होतं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी यहाँ पे मराठी में बात हुई है तो मैं आपको जो बात हुई वो बता देता हूँ। इन्होंने कहा कि इनको साइकोलॉजिकल इश्यूज है। साइकोलॉजिकल इशू ये है कि इनका जो कैपिटल, मतलब ये जब भी ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड लेने के बाद वो स्टॉप लॉस हिट करने के बाद जब वो उनकी डायरेक्शन में चला जाता है तो इनको फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि उनका वो जो ट्रेड था वो चला बट इनका स्टॉप लॉस चला गया। इस वजह से इनको साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं। फिर मैंने इनको ये पूछा कि इनका कैपिटल कितना है। इनका कैपिटल ये जब इन्वेस्ट करते हैं तब 30-40K के अराउंड इन्वेस्ट करते हैं। फिर मैंने इनको पूछा कि इनका एक्सपेक्टेड मंथली रिटर्न कितना एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये डबल एक्सपेक्ट करते हैं। तो अभी हम इनको प्रॉपर वे में समझाने वाले हैं कि इनको करना क्या चाहिए, ठीक है, और प्रॉपर तरीका क्या है जिससे कि ये एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी गलती है कि ये 40,000 रुपए से स्टार्ट, ये 40,000 के कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। 40,000 के कैपिटल से स्टार्ट करने के बाद अभी ऐसे समझ कि तूने स्टार्ट किया 40K से, दिन का तो लॉस एक्सपेक्ट कर, हम चल तुझे 40K के डबल करना है इसलिए दिन का लॉस हम एक्सपेक्ट करते कि 1000 रुपीज आता है। ह्या कॅपिटल नुसार 40K नुसार हा जो रिस्क आहे तो 2% वरती, तो ये जो रिस्क है 1000 रुपीज के हिसाब 40K के हिसाब से 2% के ऊपर है। अगर ये रिस्क 2% के ऊपर है तो ये कैपिटल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कैलकुलेशन होता है। कोई भी ट्रेडर अगर बनता है ना तो वो पहले ये कैलकुलेट करेगा कि अगर मेरा 1000 रुपीज लॉस हो रहा है तो ये अगर लॉस कितने दिन तक होगा तो ये मेरा कैपिटल उड़ जाएगा। अभी ये कैपिटल उड़ने से पहले तो ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मुझे पर्टिकुलर ट्रेड लेने के लिए कितना पैसा लग रहा है। तो अभी ऑप्शन बाइंग करने के लिए 6K या 7K के अराउंड कैपिटल लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल 6K पकड़ते हैं, हमारा कैपिटल कितने दिन लगेंगे कि ये कैपिटल खत्म होने में, मतलब 6K तक आ जाएगा। सबसे पहले ये कैलकुलेट करना होता है। अगर 2% का लिया तो 50 ट्रेड्स के अंदर ये पूरा कैपिटल खत्म हो जाता है। पर अगर 2% से ऊपर ले रहा है तो समझ लो 40 ट्रेड, 40 दिन में ये कैपिटल खत्म हो जाएगा। अभी एक बात कि 40 दिन तेरा ट्रेड गलत नहीं होगा, इसका क्या चांस? अगर तेरा 60% भी एक्यूरेसी होता है तब भी 40 डेज ट्रेड गलत जा सकता है। बट 40 डेज एक साथ नहीं जाएगा, बीच में एक 2 दिन तो आराम से प्रॉफिट होगा, मतलब 15 दिन तो भी आराम से प्रॉफिट हो ही जाएगा। अभी मेन चीज क्या हो रहा है कि तू ऐसा एक्सपेक्ट करता है कि यहाँ पे जो तेरा स्टॉप लॉस है वो हिट ही नहीं होना चाहिए, तू गलत ही नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा नहीं, एक्चुअल गेम है कैलकुलेशन का। तो अगर 1000 रुपीज का लॉस हो रहा है, कर रहा है तू,
तो इसके एक्सपेक्टेशन ऐसा रख कि तू 1500 का, अगर तेरा एक्यूरेसी 60% के अबो है, 2% का रिस्क ले रहा है तब भी चलेगा, बट ये चाहिए कि समझ ले कि तुझे अगर तू 800 रुपए का रिस्क ले रहा है, मतलब एग्जैक्ट 2%, 800 रुपए का रिस्क ले रहा है तो रिवॉर्ड तेरा एटलीस्ट डबल होना चाहिए। क्यों डबल होना चाहिए? कि पहले में तेरा एक्यूरेसी थोड़ा कम आएगा, तो इसलिए 1600 का रिवॉर्ड रहना ही चाहिए, क्योंकि एक्यूरेसी अगर कम भी आया तब भी तेरा लॉस इतना नहीं होगा। इस कैपिटल में से तो बहुत ज्यादा नहीं लॉस करेगा, 10% लॉस किया ना इस कैपिटल में से, तब भी तेरा जो लॉस है 10% के हिसाब से हुआ 4000 रुपये, तो 4000 रुपये तू लॉस करेगा। 4000 रुपये से तेरा साइकोलॉजी नहीं हिलेगा। बट मेन बात आती है कि तू जो रिटर्न चाहता है डबल करना, वो नहीं होगा। तू 10 दिन लॉस किया, 25 दिन होते हैं और 15 दिन प्रॉफिट हुआ, 25 से 20 दिन के बीच में होता है महीने के। अभी यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं, हर दिन तेरे को 1:2 का टारगेट तो नहीं मिलने वाला। कभी कभी 1% मिलेगा, कभी कभी 2 मिलेगा, कभी कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं करना। हाँ, कभी कभी कॉस्ट टू कॉस्ट। तो हम लॉस कितना कर रहे हैं? 10 दिन हम लॉस कर रहे हैं 800 रुपए का, यानी हुआ 8000 रुपए का हम लॉस कर रहे हैं। 15 दिन हमने विन किया। मेन ट्रेडिंग इधर ही है कैलकुलेशन में, इधर नहीं है चार्ट्स पे, इधर है। तो इधर अगर तूने 15 दिन विन किया, ओके, तो 15 दिन विन कर रहा है तो तू समझ ले कि फॉर एग्जांपल इसका डबल विन कर रहा है 16,000। 16 नहीं पकड़ते, हम समझ ले 12,000 तूने विन किया, 12,000 विन किया। क्योंकि हर दिन नहीं होगा कि तेरा 1:2 मिलेगा, किसी दिन तू ब्रेक इवन पे निकल जाएगा स्टॉप लॉस ट्रेल करने के बाद, किसी दिन तू 1:1 पे ही निकल गया, ऐसा होगा। तो अगर तूने 12,000 का प्रॉफिट किया और 8,000 तूने लॉस किया, तो कितना बना? तो 4,000। तो 4,000 तेरे इस कैपिटल में कितना हुआ? 10%। 10%। तूने 10% ही बनाया इतनी बड़ी महाभारत के बाद, और यही ट्रेडिंग है, इसमें ट्रेडिंग नहीं है। तू करता क्या होगा? तू अभी यहाँ से समझ ले, फॉर एग्जांपल अभी मैं कुछ भी समझ, कुछ भी एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल कुछ भी लेते हैं, अभी हम प्राइस एक्शन के वाइज भी देखते हैं। तो अभी यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, उसके बाद तूने सोचा कि ये ब्रेक होने के बाद अपसाइड जाएगा, ठीक है, गया मार्केट, तेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, आज तेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। कल मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे ब्रेक किया, उसके बाद अपसाइड को गया और यहाँ से तेरा टारगेट हिट हो गया। कुछ भी कर, यहाँ पे कितना भी बैक टेस्ट कर, तो तेरे को दिखेगा कि तेरा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। तो कोई भी स्ट्रेटेजी कर, स्टॉप लॉस किसी में भी हिट होगा। तुझे सिर्फ पहले एक्सेप्ट कर लेना है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा। आता मी एवढे 13.5 लाख रुपये या अकाउंट मध्ये लावले, या अकाउंट मध्ये मी 10 लाख रुपये लावले, लॉस किती केला? 9,000। इथं 12,500 रुपयाचा। मी एवढं मोठं कॅपिटल लावून एवढासा लॉस करतो, तुम्ही एवढं कॅपिटल लावून 40,000 रुपये लावून तुम्ही महापेक्षा जास्त लॉस करता। पर्सेंटेज वाइज कॅल्क्युलेट केलं तर हाँ, पर्सेंटेज वाइज कॅल्क्युलेट खूपच जास्त करता। मैं तुझे यही सजेस्ट करूंगा कि इसको ना करते हुए, अभी देख मेन चीज बताऊँ करना क्या है। ऑप्शन सेलिंग कर। आता ऑप्शन सेलिंग क्यों करनी है? ऑप्शन बाइंग में तो 40,000 में कितने भी लॉट ले सकता है और 6,000 रुपए लगते हैं। इसमें होता क्या है कि तेरे वो फ्लक्चुएशन की वजह से तू डरता भी बहुत ज्यादा है और डरेगा भी, और उसके ऊपर से होता ये है कि तेरा जो रिटर्न तू एक्सपेक्ट करता है कि ये मेरा बहुत ज्यादा बनना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में बहुत सारे लोग बना रहे, तो ये एक पॉइंट होता है। और प्लस इसके अंदर अगर रिटर्न कम बना देगा तो ऐसा लगता है कि तू कुछ गलत कर रहा है, क्योंकि तू यूट्यूब पे वीडियो देखता है कि उसके अंदर बहुत सारा पैसा बना है। हाँ, बट ऐसा नहीं है एक्चुअल में। तो ऑप्शन सेलिंग में अगर तू 40K से स्टार्ट करता है तो तू कुछ भी कर, तू एक लॉट के ऊपर ट्रेड नहीं कर सकता, वो भी हेज करके। एक ही लॉट होगा। हेज कैसे करना होता है? अगर समझ ले कि तू मार्केट ब्रेकआउट है, कहीं पे ब्रेकआउट होने वाला है, तो तू क्या करता है? बाइंग में क्या करता है? बाइंग में क्या लेता है? कॉल, कौन सा? एटीएम और इन द मनी लेता है ना। तो यहाँ पे सिर्फ तेरे को इन द मनी ना जाते हुए एटीएम या ओटीएम में रहना है। एटीएम या ओटीएम, हाँ, एटीएम या 1 स्ट्राइक प्राइस ओटीएम या 2 स्ट्राइक प्राइस ओटीएम। अगर मेरे को पुट शॉर्ट करना है तो, अगर पुट शॉर्ट करना, पुट शॉर्ट करेगा तो किधर जाएगा? मार्केट का प्रॉफिट होगा, पहले ये बता। पुट शॉर्ट करूंगा तो हाँ, उल्टा होता है, उल्टा होगा ना। हाँ, मतलब ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। हाँ, तो अगर समझ ले कि यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है और फॉर एग्जांपल कि ये 46,960 है, तो इसका एटीएम क्या होगा? 47,000। तो 47,000 तू सेल करेगा, 47,000 तू कॉल पी सेल करेगा, ऊपर जाएगा तो। हाँ, ऊपर जाएगा तो पी सेल करेगा, कॉल सेल करेगा तो नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा। उसका उल्टा, बाइंग का उल्टा। हाँ, तो अगर तू पी सेल कर रहा है तो इसको तेरे को कैपिटल लगेगा 90,000 या 1 लाख का। तो अभी इसको तुझे कम करने के लिए क्या करना होगा? 1000 से 2000 पॉइंट दूर का एक पी बाय करने का,
पी बाय करने का 1000 से 2000 दूर का। हाँ 2000 पॉइंट करने का, अगर 1000 पॉइंट वाला बहुत ज़्यादा है, मतलब ये अगर 400-500 में मिल रहा है तुझे, 400 में मिल रहा है और वो अगर 100 में मिल रहा है ना तो नहीं लेने का, एकदम कम में जाने का, 60 से नीचे, 60 से नीचे। और जो प्रीमियम नहीं वो टोटल वैल्यू उसकी नहीं प्रीमियम ही बोल रहा हूँ, प्रीमियम 60 के नीचे होना चाहिए 60 प्रीमियम। के नीचे अगर ये एटीएम का प्रीमियम 400 है ना, 400-500 रहा ना, जैसे कि आज था तो आज वो 100 के अराउंड था, 100 के अराउंड था, बराबर तो ये नहीं लेने का, जो 60 के नीचे होगा ना वो लेने का। वो लेने का सर अगर ये नीचे जाते जा रहा है थर्सडे, मतलब जब वेडनेसडे के टाइम आता है एक्सपायरी के टाइम, बराबर। तो ये अगर कम हो रहा है, ये अगर 100 हो रहा है तो समझ ले कि इसको, ये अगर 100 है तो ये 5-6 का ही लेने का, 5 या 10 का 10 का बाय करने का है। तो ये तेरे को इसके अंदर ये दो। आ जाएगा और एक लॉट आएगा। अभी इसके अंदर बेनिफिट बताता हूँ मैं क्या होगा। एक लॉट के अंदर तेरा 800 रुपए के ऊपर तो तेरा स्टॉप लॉस नहीं जाने वाला। 800 रुपए के ऊपर तेरा स्टॉप लॉस नहीं जाने वाला, नहीं जाने वाला। तो ये 800 रुपए के ऊपर तूने कोई भी हालत में स्टॉप लॉस नहीं, अगर 800 रुपए के ऊपर जा रहा है स्टॉप लॉस तो तू ये ट्रेड ही नहीं लेगा, बेशक क्लोज हो क्लोज। 800 रुपए के ऊपर जा रहा है तो तू ट्रेड ही नहीं लेगा। और अभी क्या करना है तूने भूल जाना कि हर दिन का पीएनएल से तेरा कोई लेना देना, तेरा लेना देना है मंथ का एंड। मंथ एंड ओके। तुझे सिर्फ मंथ का एंड ग्रीन करना है। मंथ का एंड ग्रीन कैसे होगा? कैलकुलेशन से होगा, चार्ट से नहीं होगा। तो चार्ट में देख, पहला ट्रेड एक ही ट्रेड, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लेने का, केवल स्विच ऑन कर देने का एक ट्रेड, क्योंकि ज्यादा लेगा तो ब्रोकरेज जाएगा और एक लॉट पे तो कुछ भी नहीं कमा पाएगा। तो ज्यादा लेना नहीं, एक ही ट्रेड लेना जिससे ब्रोकरेज कम लगे, क्योंकि तुझे ब्रोकरेज भी गिनना है। मंथ एंड तक तो कितना ब्रोकरेज दे रहा है वो भी गिनना होता है। अभी मंथ एंड तक तू अगर समझ ले कि 20 रुपया इसका दे रहा, मतलब 40 रुपए तो तू एक एटीएम सेल करने के सीईपी मतलब सेल करेगा, उसके बाद हाँ बाय करेगा तो उसके चार्जेस 40 रुपए लग गए। फिर एक 40 का जो हेज है वो लिया तो ये 80 रुपए दिन का लग रहा, 1600 रुपए तेरे कैपिटल के कितने हुए? कितना परसेंट है? पूरा कैपिटल के ना, हाँ 40,000 के कितना परसेंट? 4% आ जाएगा। हाँ तो 4% तो तू इधर ही दे रहा ब्रोकरेज के अंदर कैपिटल का। ये भी कैलकुलेट करना होता है क्योंकि ये बिजनेस है, तो धंधे के टाइप से तो देखेगा ना तभी होगा। वो तो अभी तक देखा ही नहीं उसको ब्रोकरेज को। हाँ तो ये मेन है, क्योंकि ये अभी 4% तू देगा एक लॉट पे कर रहा है तो तुझे ये करना है कि तू सिर्फ एक ही ट्रेड लेगा दिन का, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं लेगा, कुछ भी हो जाए, क्योंकि उससे ज्यादा लिया तो तेरा 800 रुपए के ऊपर रिस्क भी जा रहा है। प्रॉफिट होने के बाद भी दूसरा ट्रेड नहीं लेने का, तो वो प्रॉफिट में लॉस कर देगा, एक्स्ट्रा रिस्क हो जाएगा ना फिर, तो वो नहीं लेने का। या तो अभी तूने करना क्या है, जब तू स्टार्ट कर रहा, जब तू पहले महीने से स्टार्ट कर रहा है ना, जब तू 800 रुपए तेरा लॉस है तो तू ट्राई करेगा कि 800 और प्लस 400 यानी कि 1200 रुपए का प्रॉफिट बुक करने का ट्राई करेगा दिन का। बस यही तुझे करना है। 1:1.5 हाँ टू नहीं, क्योंकि इसके अंदर तेरा एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग कर रहा है। तो तेरा जो यहाँ से अगर तूने ट्रेड लिया और इसके ऊपर गया तो ही तेरा प्रॉफिट चालू हो जाएगा, इधर रुका तब भी। फिर नीचे आया और यहाँ पे तेरा स्टॉप लॉस है ना, तो यहाँ पे रुकने के बाद यहाँ पे नीचे आया, तेरा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली थोड़ा नीचे हो जाता है, क्योंकि ठीक है गाड़ी की वजह से। हाँ तो इसीलिए तो वो जल्दी हिट नहीं होगा। ऑप्शंस के अंदर वो प्राइस उधर जाएगा ही नहीं, भले बैंक निफ्टी के अंदर वो प्राइस नीचे जा रहा है बट ऑप्शंस के अंदर वो प्राइस से दिखता ही जाएगा, समझा? मतलब ऑप्शंस के अंदर ऊपर जाता है प्राइस है, इसके अंदर नीचे नहीं जाता, ऊपर जाता है। मैं समझाने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है? तो अगर बैंक निफ्टी ऐसे जा रहा है और यहाँ पे स्टॉप लॉस है तो तेरा स्टॉप लॉस यहीं पे रहेगा, ऊपर से निकल जाएगा। तो इसमें तेरे को एक क्वेश्चन मिल जाता है। प्लस स्टॉप लॉस विप लॉस का कोई टेंशन नहीं लेने का, रोज 800 रुपये का लॉस देने को तैयार हो। 25 ऐसे समझ ले कि 25 दिन मुझे कुछ भी करके ये चीज करते रहनी, ठीक है? और मैं कहूँगा कि 100 दिन, मैं 100 दिन देने को तैयार हूँ, एटलीस्ट चल 100 छोड़, 50 दिन देने को तैयार हूँ कि ये कैपिटल खत्म हो जाए। 50 ट्रेडिंग डेज, 50 कि ये 40,000 मैं खत्म करने के लिए तैयार हूँ। बट मैं क्या करूंगा, दिन का एक ट्रेड लूंगा, एक ही सेटअप पे करूंगा, ठीक है? 800 रुपए ही लॉस लूंगा और
प्रॉफिट करूंगा तब 1200 रुपए का करूंगा, और ये होने के बाद मैं किल स्विच ऑन कर दूंगा। और मैं ये नहीं देखूंगा, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं ये नहीं देखूंगा रात को बैठ के कि चार्ट के ऊपर कि मैंने आज क्या गलत किया, क्योंकि तूने कुछ गलत नहीं किया। ये सड़क मैंने गलत कुछ नहीं किया। फ्यूचर किसको पता, मेरे को नहीं, किसी को नहीं पता। तो ये नहीं देखने का कि रात को मैंने क्या गलत किया, कुछ गलत किया ही नहीं, क्योंकि फ्यूचर कुछ नहीं पता था। एक्चुअल में इधर सब प्रेडिक्शन पे चलता है, और प्रेडिक्शन नहीं, मेन होता है नंबर का गेम, कि लॉस करूंगा तो कितना, प्रॉफिट करूंगा तो कितना। अभी ऐसा हो सकता है कि किसी महीने तेरा बहुत ज्यादा लॉस हो गया, बहुत ज्यादा दिन लॉस हो रहा है और कम दिन प्रॉफिट हो रहा है, उस महीने से तुमने ये बोलने का कि ये महीना बराबर नहीं है, उस महीने ऐसे नहीं पीछा करने का कि इस महीने क्या गलत हुआ, अब मैं क्या चेंज करूं। कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, वैसे ही चल रही है, ठीक है। तो ये हो गया, तू जिस तरीके से करता है उस तरीके से, ज्यादा फोकस नहीं करने का चार्ट पे कि लाइक मैं ये करूंगा तो ये सही हो जाएगा, वो करूंगा तो वो सही होगा, क्योंकि तू कुछ भी करेगा तो वो प्रेडिक्ट ही करने वाला है कि ये ऊपर जाएगा कि ये नीचे जाएगा, सेम ही करेगा ना। तू कुछ भी हो गया, कुछ भी कंडीशन, कुछ भी सीख लिया तूने सिर्फ यही प्रेडिक्ट किया कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। कितने चांस है? 50% कि वो ऊपर जाएगा, 50% चांस है नीचे जाएगा। तो तुझे सबसे मेन है कि उसके ऊपर ना फोकस करते हुए कैलकुलेशन के ऊपर फोकस कर, ऑटोमेटिकली तेरा महीना जो है ना आराम से ग्रीन होगा। और एक पूछना था, जैसे कि अपन ने एंट्री ली, तो एंट्री लेने के बाद अपना ये सेल की तरफ जाता है, तो वो ऑपरेटर ट्रैप करने आता है क्या, अपनी एंट्री गलत रहती है? वो ऐसा कुछ नहीं रहता कि वो ऑपरेटर वगैरह ट्रैप करता है, क्योंकि ऑपरेटर अगर ट्रैप, मतलब जो बोलते हैं लोग कि ये इधर ट्रैप है उधर ट्रैप है, एक्चुअल में होता क्या है कि सब लोगों के ब्रोकर्स के अंदर ट्रेड्स पड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जहाँ पे ऑर्डर लगा हुआ है वहाँ पे मार्केट जाएगा ही जाएगा। तो ऑर्डर सबके लगे हुए हैं ना, ऑपरेटर का भी तो ऑर्डर लगा है, वो इतना बड़ा पैसा लगा है। अगर मतलब बैंक्स वगैरह है तो जो अल्गो ट्रेडिंग बहुत सारे करते हैं, ठीक है, बड़े बड़े बैंक्स अल्गो ट्रेडिंग करते हैं, कंप्यूटर से ट्रेड करवाते हैं बहुत बड़े बड़े फंड से, तो उनका ऑर्डर भी तो लगा हुआ है। तेरा ऑर्डर है मतलब उसका नहीं है क्या, तो उसका भी तो स्टॉप लॉस जाएगा, उसका तो बल्क में है ना। तेरा क्या है 40,000 रुपए के लिए वो इधर वापस थोड़ी आएगा पूरा मार्केट, ठीक है। 6 लाख करोड़ की ट्रेडिंग होती है इसके अंदर, तो 6 लाख करोड़ की ट्रेडिंग वाला 40,000 के लिए स्टॉप लॉस के लिए वापस नहीं आएगा, वो उसके हिसाब से ही चल रहा है, उसके अंदर अपन कुछ नहीं कर सकते। अगर तेरा आज स्टॉप लॉस जाना है तो वो भगवान भी नहीं बचाएगा कि आज तेरा लॉस नहीं होगा, वो स्टॉप लॉस जाएगा ही जाएगा। ऐसा ऑपरेटर वगैरह का कोई सिस्टम नहीं होता, वो सिर्फ होती है कि सबकी अलग अलग टाइप की स्ट्रेटेजीज होती है कि वो उस तरफ से उस तरीके के सोचते हैं और उनका वो उसके अंदर एक्यूरेसी अच्छा होता है। बस मतलब ऐसे भी नहीं बोलेंगे कि उनका कुछ गलत है, वो उस तरीके से सोच रहा है और उसका एक्यूरेसी उसके अंदर अच्छा है तो वो कर रहा है। बस अगर तेरा उसके अंदर एक्यूरेसी अच्छा है ना तो तू वही कर, तू दूसरा मत कर। अगर हो जाता है, अगर मैं आज मेरे सेटअप पे बैठा हूँ, ठीक है, आज वो सेटअप काम करेगा, कल नहीं करेगा, परसों नहीं करेगा, तो बिलीव नहीं रहता फिर सेटअप पे, क्योंकि उसने मेरे को परसों कमा के दिया लेकिन जो कल गया वो उसके 2 गुना ज्यादा चला गया, ऐसी दिक्कत। वही गलत कर रहा ना, तो इसलिए बोला ना कि 800 रुपए का फिक्स कर। एक तो रिस्क फिक्स करना पड़ेगा पहला, मेरा रिस्क और टारगेट दोनों फिक्स कर पहले में, क्योंकि सबसे मेन होता है अगर तेरा लॉस हो रहा है ना, सबसे मेन ये भी है कि तेरे को प्रॉफिट होना चाहिए। अगर साइकोलॉजी ठीक रखना है, तुझे अगर दिखेगा ही नहीं कुछ, कोई भी धंधा कर दो यार, नॉर्मल अपन कुछ भी ओपन करते हैं, धंधा चल ही नहीं रहा तो अपन ऐसे ही डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो इसमें भी तो डिमोटिवेट होगा। तो तू ऐसा मत कर कि मैं बहुत बड़ा बड़ा टारगेट, क्योंकि फर्स्ट में तुझे इतना बड़ा टारगेट भी नहीं होगा, तो छोटे छोटे पहले बुक तो करना चालू कर, फिर तेरा कॉन्फिडेंस आने दे। और जब 800 रुपए का लॉस तू पहले बुक करेगा ना, वो तेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले बुक कर स्टॉप लॉस और लगा दे सीधा। जैसे ही ऑर्डर लिया ना सिस्टम पे 800 रुपए का स्टॉप, जो भी है तेरा स्टॉप लॉस वो लगा दे। लगाने के बाद क्या कर कि जैसे ही तेरे प्रॉफिट के पास में पहुंच गया, समझ ले 1000 रुपए का तेरा या 800 रुपए आ गए, सबसे पहले ये जो स्टॉप लॉस का जो 800 रुपए लगाया है उसको हटा के ब्रेक इवन पे कर दे, कॉस्ट टू कॉस्ट। कॉस्ट टू कॉस्ट करने के बाद ऊपर नहीं ट्रेड करने का उसको, बीच में कुछ नहीं करने का। वो भले 1200 जाके सीधा, मतलब 1150 जाके सीधा ब्रेक इवन कर दे तब भी चलेगा, क्योंकि बीच में करेगा ना तो तेरे बहुत सारी गलती होंगी कि इधर मैंने कर लिया, उधर टच होके फिर वो चला गया, 1250 दिया, तो वो तेरा साइकोलॉजी बहुत खराब करेगा। तो इससे अच्छा तो स्टार्टिंग में सिर्फ यही कर कि ब्रेक इवन पे रख दे। 800 रुपए का प्रॉफिट आते से ही तो ब्रेक इवन करेगा, और फिर जैसे ही 1200 आया उधर तेरा बुक है, क्योंकि 1200 तो लगा सकता है। उधर जीटीटी ऑर्डर करके होता है,
जीटीटी ऑर्डर, हाँ उसमें तू दोनों लगा सकता है, स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लगा दे और छोड़ दे। जैसे ही 800 रुपये हुआ, यानी कि क्या करना है तुझे, तेरा जो ये होगा ना ऑप्शंस का चार्ट, उसके अंदर से लगा के उसके अंदर बेल अलार्म लगा दे कि वहाँ पे आया तो बेल बजेगा। जैसे ही बेल बजेगा यानी कि 800 रुपये हो गया। जैसे 800 रुपये हुआ उस जगह पे निकाल दे, उस जगह पे कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेंगे और हाँ, और उसके बाद फिर छोड़ दे ये क्योंकि टारगेट तो लगा हुआ है। 100 डेज करना है, 100 डेज यही करना है। प्रॉफिट के पीछे लगना ही नहीं कि तेरे को महीने के एंड में कितना बनेगा क्या बनेगा, इसके पीछे भी नहीं लगना तुझे। 100 डेज तक तुझे सिर्फ यही चीज करनी है, प्रोसेस पे ध्यान देना है। हाँ सिर्फ प्रोसेस करते रहे, फिर तेरे को समझ जाएगा 100 डेज के बाद कि चार्ट था ही नहीं, एक्चुअल में था नंबर, पूरा नंबर का कैलकुलेशन, रिस्क मैनेजमेंट का कैलकुलेशन था सब। हाँ सब यही है, एक्चुअल में यही है, इधर कुछ है ही नहीं। क्योंकि ये तो पता ही नहीं, मेरे को नहीं पता, किसी को नहीं पता ये किधर जाएगा। ठीक है, प्राइस एक्शन से ट्रेड करते हैं यानी उससे उसका सिर्फ यही मीनिंग है कि सिर्फ एंट्री लेने के लिए हम रीजन ढूंढ रहे हैं और एग्जिट करने के लिए हम रीजन ढूंढ रहे हैं, और हमारा एक स्टॉप लॉस के लिए एक रीजन है बस। इसके अलावा इस चार्ट का कोई मतलब नहीं है। इसके एंट्री लेने के बाद ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा ये किसी को नहीं पता। ठीक है, तो इतना दिमाग नहीं लगाने का रात को बैठ के कि सारा ये ऊपर गया तो क्यों गया, तो वो इतना दिमाग लगा के कोई फायदा नहीं। वही रिग्रेट होता है ना फिर रात को चार्ट देखते हैं कि भाई ये मेरी एंट्री मिस हो गई, इधर लेने वाला था। सबसे तो दूसरा दिन क्या हो जाता है, फिर उसी स्ट्रेटजी में वही एंट्री ढूंढने लगते हैं, फिर उसमें फिर कभी स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है, कभी फिर मिसिंग आउट हो गया, एसीएल हिट हो गया तो फिर रिवेंज लेने का, फिर रिवेंज के पीछे लग जाते हैं। नहीं सबसे मेन चीज एक काम कर, सबसे पहले तो अपना स्ट्रेटेजी लिख, जो भी पहला दिन यही करने का, स्ट्रेटेजी लिखने की जो यूज करना। ठीक है, जो भी है क्लियर कट लिखने का पूरा डिटेल में सब कुछ, और बस वही हर दिन करने का, कुछ भी हो जाए तुझे रात को कुछ भी दिखे, पर ये जो लिखा था पहले दिन वही 100 दिन के एंड तक करते रहने का। क्योंकि इसको अगर तूने चेंज किया तो मतलब वो रिजल्ट चेंज हो जाएगा, वो या तो ज्यादा लॉस हो जाएगा। क्योंकि ये जो है तभी पता चलेगा अगर सुबह उठ के समझ ले, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए सुबह का फर्स्ट हाई और फर्स्ट लो तूने मार्क कर लिया और वो ब्रेक होने के बाद तो ट्रेड ले रहा, तो तुझे 100 डेज के बाद भी वही करना है। तो 100 डेज जब हो जाए तब तुझे पता चलेगा कि एक्चुअल कितना ड्रॉडाउन हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। और सबसे मेन होता है ड्रॉडाउन। जब तक तेरे को तेरी स्ट्रेटेजी का ड्रॉडाउन नहीं पता चलेगा तो बड़े कैपिटल से कभी नहीं जा सकता। 40 के तो 1 लाख से भी नहीं जा सकता। एक दिन में 20-20, 25-25 हजार उड़ा है। हाँ वैसे नहीं जाने का, क्योंकि मेरा ड्रॉडाउन मेरे को पता है, मैं 3 लाख रुपए पे मैं 16,000 के ऊपर लॉस नहीं लेता महीने का, बोल रहा हूँ। हाँ मतलब लगातार अगर लॉस होते रहा ना तो मुझे 16,000 से ऊपर लॉस नहीं हो सकता। ये मेरी स्ट्रेटेजी का ड्रॉडाउन है। अब तुझे तेरी स्ट्रेटेजी का ड्रॉडाउन खुद ढूंढना होगा, हर दिन ट्रेड करके, हाँ कैलकुलेशन करके। अभी तू जैसे भी कर रहा है वैसे कर, बट तू मेन चीज है कि तू उधर ना फॉलो कर, तू इधर कर। नंबर का गेम है वो सिर्फ एंट्री एग्जिट टारगेट, वो सिर्फ 3 चीजों के लिए, बाकी सब कैलकुलेशन इधर ही। तू हर दिन जैसे कि अपन बिजनेस वाले कैसे करते हैं, हर दिन अपना नुकसान लिखते हैं, प्रॉफिट लिखते हैं, तुझे भी वही करना है। हर दिन नुकसान प्रॉफिट, नुकसान प्रॉफिट, नुकसान प्रॉफिट। ऐसा नहीं होगा इधर कि हर महीने 5 साल के अंदर एक बार भी नहीं लिखा है, वो तो लिखना ही पड़ेगा। ये कुछ नहीं लिखने की जरूरत है। वो लोग बोलते ना कि मेरे दिमाग में आज क्या हुआ, मेरे गलती हो गई, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं रहती। तुझे सिर्फ लिखने का क्या है, आज का प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, बस। प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, बस। और एक ही ट्रेड लेने का, ये ध्यान रखना। मेरी एक ही स्ट्रेटजी जिस पे मैं कर रहा काम कर रहा। उसके बाद चार्ट बंद कर देने का, और उसके बाद देखने ही नहीं पूरा दिन। दूसरे दिन फिर से ट्रेडिंग बोरिंग है, ऐसे बड़े लोग कहते हैं जो प्रॉफिटेबल है वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक ही चीज बार बार फॉलो करते हैं। वो बार बार ये नहीं देखते रहते पूरा दिन भर कि क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं कुछ नहीं देखता इसके अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ। मेरा अगर एक ट्रेड हो गया, जो मेरा प्लान है वो ट्रेड हो गया, बस बात खत्म। उसके बाद मैं कुछ नहीं देखूंगा। मेरा लॉस हो गया, उसके बाद में कुछ नहीं देखता। आज मुझे लॉस हुआ है, आज जो मेरा कैपिटल है उसके ऊपर मेरा 1% का लॉस था, तो वो हो गया, ठीक है। 9.5 लाख रुपए के कैपिटल के, 10 लाख रुपए कैपिटल के ऊपर 9,275 रुपए का लॉस हुआ, बस बात कर रहा हूँ। मैं अभी इसको ये नहीं करूंगा, रिकॉर्ड नहीं करूंगा, क्योंकि ये लॉस मेरा 1% का पहुंच गया ना, मेरा ही बस। इसको अभी मैं 2% पे लेके जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। ये आज का स्टॉप लॉस, बात खत्म, मेरा ट्रेड हो गया। ये मेन है,
ये तुम लोग हर दिन नहीं करते। तुम क्या करते हो, इधर से बहुत पैसा बनाने जाते, काम तमाम हो जाता। क्योंकि हम भी अभी अभी मैं ईयरली कितना रिटर्न बनाता हूँ, हम 60-70% ईयरली, ठीक है, 60-70% के ऊपर हम एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ, अगर ईयरली 10 लाख कैपिटल तो 6 लाख रुपए, हाँ 6-7 लाख 5-6 रुपए, लाख। हाँ वो भी ईयरली एक्सपेक्ट कर रहे हो। तुम 40,000 में डबल एक्सपेक्ट कर रहे हो इसी महीने, तो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन वो गलत चीज है। बहुत गलत है। ऐसे नहीं बोल रहा कि नहीं बनेगा, बनेगा, पर जो तेरा रिस्क है वो ज्यादा हो जाएगा। मतलब मेरा कैपिटल खत्म होने में 125 दिन लगेंगे, ट्रेडिंग सेशंस 125 दिन, वो भी हर दिन लॉस किया तो ये भी मेरे को पता है। तेरा कैपिटल खत्म होने में तेरी स्ट्रेटेजी में कितना लगेंगे वो भी नहीं पता तेरे को। मैंने अभी बताया कि तेरे को 50 दिन लगेंगे। 2000 का रिस्क लिया तो वो तो 2000 का लिस्ट लिया था 15 दिन में खत्म हो वो 15 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, जो तू अब तक जितना भी सोच रहा ना, वो इसमें से एक भी चीज नहीं इम्पोर्टेंट देखना था। हेलो, हाँ कौन? हाँ हाँ ये तो हाँ ठीक है, ये तो मैं हो। तो तू जो सोच रहा ना अब तक वैसा कुछ नहीं था। मेन चीज है कैलकुलेशन। तू प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएगा, इतना कुछ बड़ी बात नहीं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना। सिर्फ है तुझे ये कैलकुलेशन आना चाहिए, और बहुत इजी कैलकुलेशन है। तुझे मैंने एकदम इजी तरीके से बोला, तू भी तेरे को समझ गया कि क्या है। बट सिर्फ सबसे मेन चीज, सबसे पर वो क्या है, जब हार्ड सुबह 9:15 बजे इस चेयर पे बैठे ना, हाँ तो बात तो कर वो 800 का 4000 का पहुंच जाता लॉस। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि तू जो ट्रेड कर रहा है तेरे को लग रहा है कि क्या यार 1200 रुपए मिले, कल 800 का लॉस हुआ, आज 1200 मिले, तो वो कितने थोड़े से ऊपर प्रॉफिट हुआ। ये गलत है, अपने को मंथ में देखना है, मंथ के। और सबसे मेन चीज कि तू सेलिंग से स्टार्ट कर, फिर बाइंग। तू अगर करना चाहता है तो इधर से जो प्रॉफिट हुआ उससे बाइंग कर। और अगर को बाइंग ही करना है तब भी चलेगा, पर लॉस 800 के ऊपर में जाना चाहिए। हाँ, और 1200 का प्रॉफिट उधर डाल दे। अभी बट मेन प्रॉब्लम ये है कि अभी तू किस इंडेक्स में ट्रेड कर रहा है। अगर तू बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहा है तो 800 रुपये स्टॉप लॉस बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर तू ऑप्शन बाय कर रहा था, ऑप्शन बाय करूंगा, ऑप्शन सेल करेगा तो 800 रुपये स्टॉप लॉस फिर भी लेट आएगा, बट जो अगर ऑप्शन बाय कर रहा तो बहुत जल्दी आ जाएगा। हाँ वही ना फिर। तो अभी उसके लिए तू निफ्टी कर सकता। बैंक निफ्टी, हाँ निफ्टी कर, क्योंकि अगर बाइंग कर रहा और अगर तेरे को मोमेंटम चाहिए तो निफ्टी बहुत अच्छा है अभी के हिसाब से। अभी के मार्केट कंडीशन में निफ्टी बहुत अच्छे से रिएक्ट कर रहा है, तो निफ्टी कर। बैंक निफ्टी जब तेरा कैपिटल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए तब कर, क्योंकि इसके अंदर स्टॉप लॉस आराम से 1000-1500 रुपये आराम से आ जाएगा। निफ्टी में भी 1000 के अंदर आ जाएगा, निफ्टी में 800 रुपये 800 के ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, जाने का चाहिए, जहाँ कुछ भी हालत में नहीं जाने का, लगा देने का उधर। ओके, वो तो अभी एंट्री करते वक्त ही देखना पड़ेगा सब कैलकुलेशन करके। वो फिक्स नहीं, वो फिक्स रखने का, हाँ, जिधर भी एंट्री लेगा उधर वो फिक्स कर दे 800 रुपये। मेन चीज ये नहीं है कि तेरा वो जो पिछला लो है उसको ब्रेक, उसको टच किया तब तो उधर तू स्टॉप लॉस रखेगा। तू ऐसे करेगा तो कैसा होगा तेरा, क्योंकि वो जो स्टॉप लॉस तो रखेगा उसका 1:2 भी तो मिलना चाहिए, 1:1.5 या 1:2 भी तो रिटर्न मिलना चाहिए। हाँ, बट सिर्फ इतना कर कि अगर तू बाइंग कर रहा ना तो इसको 1:2 लेने का 1600 रुपये देगा तू बाइंग में, सेल का था तो 1:1.5। और हाँ, अगर तू छोटे टारगेट लेना चाहता है तो ठीक है, तू 1200 रुपये लेके निकल जा। फिर तेरे को पहले तो 2 महीना करने के बाद तेरे को देखना होगा कि हर दिन का लिखने के बाद, हर दिन जब तू लिखेगा कि प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस, 2 महीना करने के बाद तुझे वो शीट लिखना है, गिनने हैं कि लॉस डेज कितने हुए और प्रॉफिट दिन कितने हुए। अगर प्रॉफिट दिन 50 के ऊपर है तो तू उससे अभी 800 भी कर सकता है अगर तू चाहता है तो। 50 के ऊपर है तो, क्योंकि अगर 60% विनिंग एक्यूरेसी दे रहा तो 800 भी जीतता है। मतलब 40 दिन तू 800 लॉस करेगा, मतलब 40 दिन समझ ले तू 1-1 रुपया लॉस कर रहा है और 60 दिन तो 1-1 रुपया जीता, तो 10 रुपया तो प्रॉफिट है।
यही हो गया एक्यूरेसी। अगर तू उस प्रॉफिट को और बढ़ाना चाहता है तो तुझे क्या करना होगा, अपना टारगेट को थोड़ा, टारगेट को इतना भी बड़ा मत बढ़ाना। अगर तू टारगेट को जितना बढ़ाएगा वो एक्यूरेसी कम होती रहेगी, क्योंकि उधर जाके रिटर्न आने के चांस हाँ है ज़्यादा, तो वो हिट करेगा जल्दी। तो एक्यूरेसी इतना, मतलब प्रॉफिट बढ़ाने के लिए रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, 2 ठीक है, 1:2 ठीक है, एकदम ज़्यादा नहीं। और अगर तेरा एक्यूरेसी कम है, 30% है, अगर तूने 2 महीने करने के बाद तू लॉस में रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं, तेरे सिर्फ ये एक्यूरेसी पहले पता करने की, एक्यूरेसी पता चल गई, उसके बाद तुझे ड्रॉ डाउन भी देखने का है, तेरा 800 कितने दिन, मतलब कितने दिन लगातार लॉस हुआ। देख क्या क्या चीजें तेरे को पता होनी चाहिए। तेरी स्ट्रेटेजी के अंदर लॉस यानी कि लूजिंग स्ट्रीक बोलते उसे, ठीक है, लूजिंग स्ट्रीक कितनी है, मतलब कि 5 दिन तुझे लगातार लॉस हो रहा है क्या, 6 दिन तुझे लगातार लॉस हो रहा है क्या, लगातार लॉस कितने दिनों तक हो रहा है, ये तेरे, इसे लूजिंग स्ट्रीक बोलते हैं, ये तेरे को पता होना चाहिए। मेरा 5 दिन होता है लगातार, हुआ तो हाँ 5 दिनों तक लगातार लॉस होता रहेगा, 5 डेज, तो मेरे को ये पता है। अभी तेरे को पता करना है कि तेरा लगातार लॉस कितने दिनों तक होगा, विनिंग स्ट्रीक कितनी, ये भी पता होना चाहिए कि तू कितने दिनों तक लगातार विन कर रहा है। मैं लगातार विन 24 डेज तक किया हूँ, हर दिन ग्रीन। तो ये 5 भी हो गया, तभी तुमको फर्क नहीं पड़ता। हाँ नहीं वैसे नहीं रहता, अभी ये अलग चीज है और ड्रॉडाउन अलग चीज रहता, तो ये नहीं, तो ये हर बार नहीं आता, ये कभी कभी आएगा, बट ये तेरे को पता होना चाहिए तेरी विनिंग स्ट्रीक कितनी। अभी आता है कि ड्रॉडाउन, ड्रॉडाउन का मीनिंग ये नहीं होता कि अगर तेरे को 5 दिन लॉस हुआ और 5 दिनों के अंदर तेरा 5,000 रुपए का लॉस हो गया तो ये तेरा ड्रॉडाउन है, इसको ड्रॉडाउन नहीं बोलते। 5 दिन लॉस होने के बाद, मतलब समझ लो 5 दिन 5,000 रुपए का लॉस हो गया, 5 दिनों के अंदर 5,000 का लॉस हुआ, एक दिन आया 6ठा दिन, उस दिन तेरे को समझ ले 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी अभी तेरा लॉस कितना हुआ 4,500, बट फिर से 7वां दिन आया और तेरे को फिर से 1,000 रुपए का लॉस हो गया, तो अभी भी तो लूजिंग स्ट्रीक में है, यानी कि 5,500 लॉस बढ़ा तेरा, तो अभी ये लूजिंग स्ट्रीक, सॉरी अभी भी तो ड्रॉडाउन में है, तो ये ड्रॉडाउन अलग होता है। ड्रॉडाउन यानी कि समझ ले तेरा कैपिटल 40,000 है और तूने प्रॉफिट कर लिया, देख दोनों तरफ में होता है, ठीक है, अगर 40,000 है और पहले दिन से लॉस चालू हो गया तो तब से ड्रॉडाउन होगा। अगर 40,000 है और उसके ऊपर तूने प्रॉफिट कर लिया और उसे विड्रॉ भी कर लिया है तब भी, ठीक है, 40,000 है और तूने प्रॉफिट किया 2,000 रुपये का, तो ये कैपिटल हो गया 42,000 का। 42,000 से ये कैपिटल जब नीचे आया, लॉस कर रहा और ये कैपिटल हो गया अभी 35,000 रुपीज का, तो अभी तेरा लॉस कितना है? 5,000 का ड्रॉडाउन नहीं 7,000 का प्रॉब्लम है, ये 2,000 प्रॉफिट, ये 2,000 वो भी तो लॉस, वो भी लॉस ही हुआ ना, उसको भी तो ड्रॉडाउन गिनेगा, जहां से तू नीचे आया वही उसी पॉइंट को, तो तेरा ड्रॉडाउन कितना हुआ 7,000 रुपए का, 7,000। तो ये 7,000 का तेरा ड्रॉडाउन है, ये तुझे पता चला, तो ये इस तरीके से तुझे ये पूरा निकालना है, उसके बाद ही तू 100 दिनों तक करेगा तभी ये निकलेगा, इसके बाद ही तू उस कैपिटल को बढ़ाएगा। पहले 40,000 से ये पूरा करना होगा, इधर कुछ नहीं है, तेरे को YouTube पे जो बता रहे ना वो सिर्फ व्यूज के लिए बताते हैं, व्यूज के लिए तेरे को स्ट्रेटेजी दे देंगे, व्यूज के लिए ये सब चीजें बोलेंगे, एक्चुअल कैलकुलेशन इधर होता है। YouTube पे ऊपर ध्यान मत दे, YouTube के ऊपर से व्यूज के लिए स्ट्रेटेजीज बताते हैं, इसके अंदर इतना एक्यूरेसी इतना भी मेन चीज होता है इधर। कोई भी YouTube की स्ट्रेटेजी उठा के करेगा ना तो भी मेन होगा फोकस इधर ही, कुछ भी फलाना ढिमका किसी का भी उठाएगा कुछ भी करेगा तब भी तो प्रॉफिटेबल रहेगा, सिर्फ कैलकुलेशन इधर करने का। तो जो चीज कर रहा, अगर समझ तूने एक भी दिन अगर कुछ 800 रुपए के ऊपर लॉस लिया तो बात खत्म हो गई, 800 के ऊपर जाना ही नहीं। तुझे मेन चीज है कि उस जो 2% तू लॉस ले रहा, इसी को कंटिन्यू करेगा तभी तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेगा, इसी को बोलते डिसिप्लिन। क्योंकि तू ये 40,000 रुपये तब तू डिसिप्लिन रहेगा, तब तू बड़े कैपिटल 1 लाख 10 लाख 25 लाख 50 लाख के ऊपर तू उस तरीके से ट्रेड कर पाएगा। अगर अभी नहीं है तो तब भी नहीं रहेगा, क्योंकि अगर तूने ये एक बार का सीख लिया
बस बात खत्म, इधर से तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए तो फिर कुछ भी कर रहे हैं। हाँ बट ऐसा होगा कि शायद से तेरा पहला महीना लॉस में रहे, ये पहले से पकड़ के चल। फर्स्ट मंथ लॉस में रहेगा क्योंकि फर्स्ट मंथ तू ये सेम चीज भी कर रहा हूँ तब भी तेरा दिमाग को बहुत दिक्कत होगी। तभी इसके हिसाब से चलेगा, तभी मैं 1 महीना लॉस करके पूरा कैपिटल नहीं उड़ेगा। इसके हिसाब से चलेगा तो कैपिटल उड़ेगा ही नहीं। 40,000 तो किधर ही नहीं जाएगा तेरा। 50 दिन तो लॉस ही नहीं कर रहा, बात छोड़ दे उधर, वो 40,000 तेरा कभी नहीं उड़ेगा। हाँ भले 40 का 30 हो जाएगा, फिर से तू 40 आ ही जाएगा, कुछ भी कर। तू 30 भी हुआ, 25 भी हो गया ना, फिर से तू 40,000 पे पहुंच जाएगा अगर तू सेम चीज कंटिन्यू करते ही रहेगा। क्योंकि ये कैलकुलेशन है, ये अगर तू टॉस भी तू कॉइन टॉस करके देखना, तू काटा छापा करके देख, तू 100 बार काटा छापा कर, तू देख, तू गणित, तू खुद ये गणित उधर काटा छापा में अप्लाई करना, काटा छापा कर, ठीक है। हेड टेल्स जो भी आ रहा, 1 रुपया 800 रुपए में लॉस कर रहा और 1200 रुपए में जीत रहा, तू काटा छापा करके तू प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन रहा। 1200 रुपए तू उस 1200 रुपए में प्रॉफिटेबल बन रहा है। इधर भी तू वही करने वाला है ना, सेम चीज, मतलब प्रेडिक्ट करने वाला है फ्यूचर क्या होगा, तो सेम इधर भी वही होगा जो उधर है। कैलकुलेशन का गेम है। तू हर बार जैसे हम एग्जाम में जाते हैं ना, वो जय माता दी जय माता दी जय माता दी, वैसे करने का इधर जय माता दी जय माता दी जय माता दी। रिस्क मैनेजमेंट मेन है जो ये कैपिटल, ये जो 40,000 डाल रहा ना, ये 100 दिन बाद भी नहीं खत्म होने वाला। हाँ बस मेन चीज ये जो कुछ भी हालत में ये पैसा, अगर तूने दिन का 800 से ऊपर लॉस किया तो बात खत्म, तू ट्रेडर नहीं बनता। विषय उधर ही क्लोज कर दे, ये फील्ड छोड़ दे। 2% के ऊपर लॉस नहीं लेने का, क्योंकि तेरा कैपिटल जल्दी उड़ जाएगा। 2% क्यों बोला, क्योंकि तेरा कैपिटल और ज्यादा दिन तक अगर 1% लिया तो और भी ज्यादा दिन टिकेगा, पर तू जिस इंडेक्स के अंदर ट्रेड कर रहा है उसके अंदर 1% 400 रुपए तो वो तुरंत पॉसिबल ही नहीं है, वो तुरंत हिट हो जाएगा। निफ्टी में भी 800 जैसे जैसे पॉसिबल है, वो भी अपन पॉसिबल करेंगे उसको। पर मेन चीज तेरे को उतना ही लॉस लेना है कुछ भी हालत में। 800 के ऊपर लॉस नहीं जाना चाहिए। अगर तू 50,000 का कैपिटल कर रहा तो 1,000 रुपए के ऊपर नहीं जाने देने का। प्रॉफिट को तू ऐसे बढ़ा 1.5 यानी कि 1500। बट ये चीज तू जब तक नहीं फॉलो करेगा, पहला महीना तेरे को लॉस में रहेगा तो कुछ भी कर ले, क्योंकि फर्स्ट मंथ इज लाइक कि तू चीजें गलत करेगा। बट वो फर्स्ट मंथ में कितना भी गलत कर, दूसरा ट्रेड नहीं होना, एक ही ट्रेड, 2 ट्रेड नहीं, और वही लॉस 1,000 रुपए। अगर तेरा गलती से 500 रुपए का भी लॉस हो गया फिर भी तो फिर से ट्रेड नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें एक रूल था, एक ही ट्रेड। अगर मेरे 1,000 रुपए का मेरा लॉस फिक्स है, अगर 500 का हुआ लॉस, हाँ तब भी तू फिर से ट्रेड नहीं करेगा। फिर से ट्रेड नहीं लूंगा। अगर ब्रेक इवन पे हुआ तब भी तू फिर से ट्रेड नहीं करेगा, नहीं करूंगा। यही मेन चीज होती है। अगर तू अरे समझ, तू एक दिन मरते मरते बचा, तू फिर से मरने जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना, तो फिर से मरने नहीं जाने का, उस दिन निकल ही जाने का, उस दिन को छोड़ देने का, क्योंकि तुझे ये सब रूल फॉलो करने पड़ेंगे। 1 ट्रेड, इसमें से कुछ भी गलत नहीं होना। 1 ट्रेड, 2% का लॉस, और जो प्रॉफिट है वो, और तेरा स्ट्रेटेजी एक ही, और ये सब हर दिन लिखने का। ये सब तो तेरे को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, तुझे सिर्फ यही लिखना है कि डे 1 प्रॉफिट, डे 2 लॉस, प्रॉफिट लॉस, बस। और उसका वो पॉइंट जो उसके हिसाब से मैं लूंगा, हाँ वो पहले लिख के रखने का, वो तो तुझे एक ही बार लिखना है और वो हमेशा तू फॉलो करते रहेगा। फॉलो करना है, और सिर्फ तुझे लिखना है कि डे 1 प्रॉफिट, डे 2 लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट। 100 दिनों तक, 100 दिन के बाद तू प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही जाएगा, कोई सवाल ही नहीं। अगर तूने ये 100 दिन तक फॉलो किया, 100 दिन की जर्नी 4 साल से 8, क्योंकि ये 100 दिन तेरे से फॉलो नहीं होंगे, क्योंकि 100 दिन बहुत हार्ड होते हैं। वो 800 रुपए पे निकलना, उसके बाद उस चार्ट को देखते हुए भी ट्रेड नहीं लेना, और प्लस महीने के एंड में कुछ नहीं मिलना, हर दिन नहीं फॉलो होता। तो कुछ भी कर, मेरे को तू ये शीट दिखाएगा 100 दिन बाद, और 100 दिन बाद तेरा जो लॉस है हर दिन का वो 800 के ऊपर नहीं होना। अगर 40,000 है, अगर 50,000 है तो 1,000 रुपए के ऊपर कुछ भी करके नहीं कर, तू बाइंग में भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि तू ऑप्शन सेलिंग में ही बनेगा, तू बाइंग में भी बन जाएगा। क्या हो जाता है, बाइंग में मेरे पास अभी कैपिटल पड़ा रहता है ना, तो देखो अभी मैंने निफ्टी में ट्रेड ले लिया है, फिर मुझे दिखेगा कि बैंक निफ्टी में भी अपॉर्चुनिटी बन गई,
तो उधर मैं अगर ट्रेड लूंगा तो मेरा रिस्क बढ़ जाएगा। और हाँ तो इसके लिए आपने जो बोला कि ऑप्शन सेलिंग कर, इसके लिए पूरा कैपिटल भी अटक जाएगा। हाँ, ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल अटक जाता है और वो पहला ट्रेड इतना जल्दी कवर ही नहीं होता, बराबर, वो बहुत टाइम लग जाता है। उसके बाद इंसान की कैपेसिटीज खत्म हो जाती है दूसरा ट्रेड ले, तो इसलिए वो दूसरा ट्रेड लेता ही नहीं। मेरा ये लॉस होने में 3:30 बज गए, 3:15 बज गए, तो मैंने दूसरा ट्रेड कैसे लूं मैं? तो यही है दूसरा मेन चीज है साइकोलॉजी, वो उसके अंदर कंट्रोल हो जाता है, रिस्क भी उसके अंदर मैनेज हो जाता है, क्योंकि 40,000 रुपए पे उतना ही लॉस हो रहा है और एक ही लॉट लेगा। इसके ऊपर अगर तूने 2 लॉट कर दिए प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, जब मैं 2 लॉट लेता हूँ और मैं 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस लगाता हूँ, 1,000 का 2,000 हो जाएगा 2 लॉट पे, दिक्कत उधर आ जाएगी। तो कम स्टॉप लॉस लेने जाएगा पर वो स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो जाएगा, तो ये भी नहीं गलती करना। तो अभी यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड आया था, उसको ट्रेडिंग के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे और बहुत सारे डाउट्स थे उसको कि वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा था। 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा है बट वो प्रॉफिटेबल नहीं रह पा रहा था ट्रेडिंग के अंदर। तो उसको आज मैंने समझाया और इससे आपको भी बहुत सारा नॉलेज और बहुत सारा सीखने को मिला होगा। सेम गलतियाँ यूजुअली बहुत सारे लोग करते हैं और मैंने वही गलती वो भी कर रहा है, तो उससे आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अभी आज का जो ट्रेड है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज हमने 1% का लॉस किया है, जो कि मैंने अभी बोलते वक्त ही उसको समझाते वक्त बताया था। तो आज का जो ट्रेड लिया गया था वो मॉर्निंग में यहाँ पे लिया था और इसके बाद जब अपसाइड को गया तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे स्ट्रैंगल पंच अप किया था उसका अपसाइड को एक ऐसे लीड हुआ था और फिर यहाँ पे डाउन साइड को ऐसे लीड हुआ। आज जो ये बड़ी कैंडल्स बनाने की वजह से जो है मार्केट स्पाइक दे रहा था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी कुछ ब्रेकडाउन नहीं था, यहाँ पे एक्चुअल में आप देखोगे तो प्रीवियस सपोर्ट है। तो यहाँ पे नीचे आया मार्केट, लोगों को लगा कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है पर यहाँ पे कुछ भी ब्रेकडाउन नहीं था। यहाँ से मार्केट नीचे आया, यहाँ पे लोगों ने ट्रेड ले लिया होगा और यहाँ पे इसने हैमर बनाने के बाद यहीं पे मार्केट पूरे टाइम सस्टेन करते रहा। 2 दिनों का ये जो डाउन साइड का मूवमेंट था, उसके बाद ये जो अपसाइड का मूवमेंट है, इतना करने के बाद मार्केट को रेस्ट करना जरूरी था। तो अभी ये रेस्ट किया और अभी शायद से कल साइडवेज हो सकता है। ये अपसाइड का रेंज है और ये डाउन साइड का रेंज है, अभी इसके बीच में फंसा हुआ है। जब तक ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता तब तक कुछ इतना खास मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। इसके बीच में मिल सकता है ऊपर नीचे, बट इसके बीच में ही कुछ ना कुछ होते रहेगा। जब तक इन दोनों साइड को ब्रेक नहीं करता ऊपर और इस डाउन साइड को, तब तक कुछ इतना खास नहीं मिलेगा। तो शायद से कल या तो साइडवेज रहेगा या अगर मोमेंटम आता है तो मेन चीज है कि ये अपसाइड का लेवल जो है वो ब्रेक होना चाहिए और जो ये डाउन साइड का लेवल है वो ब्रेक होना चाहिए। अभी आज का जो ट्रेड है उसके अंदर 9,275 रुपीज का लॉस हुआ है। ये 1% का लॉस हुआ है हमारे कैपिटल का। 10 लाख का कैपिटल है, 10 लाख के कैपिटल के ऊपर 9,000 रुपए का लॉस हुआ है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लॉस प्रॉफिट। देखो मतलब दिन में क्या लॉस हो रहा है क्या प्रॉफिट हो रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं होता, मंथ के एंड में क्या हो रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि लॉस प्रॉफिट तो होते ही रहेगा स्टॉक मार्केट के अंदर। आपको मेन होता है कि मंथ के एंड के अंदर आप किस तरीके से आपका परफॉर्मेंस है, और मंथ के एंड के अंदर अगर समझ लो आप लॉस में भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर महीना आपका ग्रीन रहेगा। कोई भी आप बिजनेस करते हो तो उसके अंदर होता है कि किसी मंथ आपका जो धंधा है वो डाउन रहता है, कोई सीजन में आपका धंधा बहुत अच्छे तरीके से चलता है। तो ये होता है ट्रेडिंग के अंदर, इसलिए आप डायरेक्टली तुरंत स्ट्रेटेजीज मत डायरेक्टली स्किप कर दो कि मैं ये स्ट्रेटेजी बंद कर देता हूँ अभी मैं दूसरा फॉलो करूंगा क्योंकि इसने इस महीना लॉस किया। तो ऐसा नहीं होता, कोई भी स्ट्रेटेजी हर महीना ग्रीन नहीं रहती, किसी ना किसी महीना वो रेड में रहेगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।